1870 के करीब, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा मुझे, जब ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, तो यहाँ सिर्फ 3% यहूदी थे। 3। मुसलमान करीब 90% थे। 7% इस फिलिस्तीनी जो आज का इजराइल है उसमें 7% क्रिश्चियन थे और 90% मुसलमान थे। तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई। जब बाल्फोर डिक्लेरेशन आया 1917 में और ऑटोमन एम्पायर की पराजय हुई, तब ये ब्रिटिश मैंडेटेड टेरिटरी में गया। और ब्रिटिश मैंडेटेड टेरिटरी में जाने पर ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल इंडिया के साथ किया था, इन्होंने भी वैसा ही डिवाइड एंड रूल किया। इन्होंने कहा कि अब आप ज्यूज को हम इनवाइट करते हैं यहाँ आने के लिए। तो अचानक 1930 के करीब आते आते, शायद 27, मुझे ईयर ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो जनसंख्या यहूदियों की 30% हो गई। विरोध भी होता था, क्रिश्चियंस विरोध करते थे, मुसलमान विरोध करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स चूंकि मैंडेट के वहाँ के एक तरह से कॉलोनियल पावर थी वहाँ की, तो उन्होंने एनकरेज किया। तो दुनिया से, और दुनिया से ही नहीं, खासकर जो प्रेजेंट इस्लामिक वर्ल्ड है, वेस्ट एशिया, वहाँ से बहुत सारे लोग आए। जैसे ईरान, तेहरान में बहुत बड़ी यहूदी पॉपुलेशन थी, वो सारी माइग्रेट कर गई। सऊदी अरब में यहूदी पॉपुलेशन थे, तो इस्लामिक क्रांति जब ईरान में हुई तब भी बहुत सारे आ गए। उसके पहले भी यहूदी उसके पहले से ही प्रोसेस शुरू हो गया था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था। और जिन लोगों को आइडिया नहीं हुआ है, तो मैं इसे जोड़ दूं कि ये जो मैंने अभी भूमिका में बताया कि वहाँ पर यहूदी रहते थे, उनके मंदिर थे, लेकिन जब मंदिर ध्वस्त हुए, उस क्रम में शासक बदले और शासक अलग अलग धर्मों के थे, तो यहूदियों ने इस लैंड से जहाँ पर वो रहते थे दुनिया के अलग अलग देशों में जाना शुरू किया, शरण लेनी शुरू की। लेकिन उनके मन में यही रहा कि हमारा घर तो यरूशलेम ही है, हमें वहीं लौटना है। और अब आप जब 1914 की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वक्त है, जब इंग्लैंड ने ऑटोमन्स को हरा दिया है और इस जगह पर इंग्लैंड, ब्रिटेन का कब्जा है। और अब उन्होंने आह्वान किया कि भाई यहूदी लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, उनका घर है। और बेल्फोर डिक्लेरेशन वो है जिसमें इंग्लैंड के शासक ने माना और कहा कि इस लैंड पर यहूदियों का आना चाहिए, रहना चाहिए, और हम उनकी इस डिमांड के प्रति, इस इच्छा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भी हैं। लेकिन ये डिमांड पूरी होते होते सर 1948 आ गया, तब जाके इजराइल बना। जी देखिए, अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर अनुमति दें आप, तो इसको पर्सपेक्टिव में रखना चाहूँगा। थियोडर हर्जल थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में रहते थे, या और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था, जहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो 10 नेशनैलिटी के लोग वहाँ रहते थे। उसमें यहूदी भी थे, स्लोवैक, चेक्स, रोमानियन, सारे थे। मतलब वो एक पॉट बॉयलर था जिसने प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया। थियोडर हर्जल ने उस समय इन्होंने कहा कि हम एक ज़ायनिज़्म थियरी ला रहे हैं जिसके तहत ज्यूज का होमलैंड होना चाहिए और इजराइल का उन्हें आइडियोलॉजिकल पिता या राष्ट्रपिता की तरह एक देखते हैं। हाँ, जैसे पाकिस्तान अवधारणा का जनक इकबाल को कह दिया जाए। हाँ, इकबाल को कहा जाए, जिन्ना को एक्चुअल पॉलिटिकल फाउंडर कहा जाए, डेविड बेन गुरियन अगर जिन्ना, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं, रेप्लिका तुलना नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, उसको दूसरे तरह से हम देखेंगे। लेकिन हाँ, तो जायनिज्म एक विचारधारा के तौर पर लाई गई और जिसको एक्सप्रेशन मिला इजराइल बनाने पर और फिलिस्तीन। सर शब्द कहाँ से है, सिर्फ टोक के पूछ रहा हूँ। हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों, इजराइल तो बिब्लिकल टर्म है। अच्छा। पैलेस्टीन जो है वो एरिया है जो आज का कमोबेश इजराइल है। तो इजराइल पूरी तरह से बिब्लिकल टर्म है, फिलिस्तीन उस एरिया को बताया जाता है जिसमें आज इजराइल बसा हुआ है। इसीलिए पूरा इजराइल जो है टेक्निकली फिलिस्तीन ही है। हाँ, और इजराइल पहले भी नाम था, उसको पैलेस्टीनियन मैंडेटेड टेरिटरीज नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने, और वो ब्रिटिशर्स को मिला था जो लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट में था। उससे एडजॉइनिंग एरिया जो था उस फ्रांस को गया था, तो फ्रेंच टेरिटरीज थी। तो इस तरह से बंटवारा हुआ था। तो थियोडर हर्जल के इस पर, और बाल्फोर डिक्लेरेशन जो 1917 में उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन मिनिस्टर थे बाल्फोर, उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ पे एक इजराइल बनाएंगे जो यहूदियों के लिए प्राइमरीली बनेगी। लेकिन ऐसे होते होते अभी भी मेजॉरिटी में यहूदी नहीं आए थे।
1949 में जब हिटलर का हॉलोकॉस्ट हम सब जानते हैं, जो यहूदियों के प्रति जो एक विद्वेष हिटलर ने और उनको यातनाएं दी गई, प्रताड़ना दी गई, तो पूरे दुनिया को ये लगने लगा कि अब यहूदियों को एक होमलैंड चाहिए। एक हमदर्दी का माहौल पूरी ही दुनिया में बन गया जब ये हॉलोकॉस्ट वाली बातें बाहर आने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। और हाँ, और अभी तक तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से ही ज़्यादातर यहूदी आ रहे थे। हॉलोकॉस्ट के बाद या हॉलोकॉस्ट के दौरान भी बहुत सारे ज्यूज इजराइल आने लगे। हाँ। और इजराइल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यहूदियों की हो गई। और आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे दुनिया के इजरायली वहाँ रहते हैं, यहूदी वहाँ रहते हैं, और मैं उसको हमेशा कंपेयर करता हूँ बिहार या उड़ीसा के गाँव से। होता क्या है कि बिहार में आपने देखा होगा, गांव में जो लोग रहते हैं या यूपी में या जो भी शहर में आते हैं, वो अपने एक परिवार का एक भाई या चाचा को गांव में छोड़ के आते हैं कि वो जमीनें देखेगा और हम उनको कैश पैसा देंगे, वो पैदा करेंगे, अन्न पैदा करेंगे, रख रखाव करते हैं भाई। और मंदिरों को देखेंगे, वहाँ के जो हम कहते हैं पितर, जो हमारे पितर हैं, हाँ, उनकी पूजा पाठ होते रहे, दिया जलता रहे। एग्जैक्टली। और वो कुल देवता जिसे हम कहते हैं। उसी तरह इजरायलियों ने हर अपने परिवार के बच्चों को ये ध्येय रहता है कि हम वहाँ भेजेंगे, वो इस इजराइल मतलब यहूदी थियोलॉजी पढ़ेगा, तोरा पढ़ेगा, अपने बच्चों को यहूदी पाक यहूदी बनाएगा, और पूरे दुनिया से उसको लोग पैसा देते हैं कि वो सस्टेन कर पाए अपने आप को। देखिए, तो ये एक तरह का मैंने बीच में थोड़ा सा पलट के ये बोला, लेकिन बात यह है कि 1945 के बाद जब ये तय हो गया कि हिटलर हार गया है, यूरोप में बहुत प्रताड़ना हुई है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप की कहानियां बाहर आने लगी, लोगों को पता चलने लगी, क्योंकि युद्ध के दौरान तो बहुत लोगों को पता नहीं थी, तो एक मूवमेंट सा बन गया, सिंपैथी सी बन गई। पूरे दुनिया ने कहा कि नहीं, इनको ये दिया जाए। लेकिन ये दिया जाए, पूरे दुनिया के लोग आए, और जो फिलिस्तीनी वहाँ थे, जो अरब थे, उन्हीं को निकाला जाना था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जो 20% जो अरब रहते हैं वहाँ अभी भी, उनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा क्रिश्चियंस हैं और द्रूज हैं। इनका एक अपना एग्जिस्टेंस है, और 1948 से इनका पॉपुलेशन जो है वो, जैसे क्रिश्चियंस वहां से धीरे धीरे निकलते गए तो वो नगण्य हो गए। मतलब निकलने का जब हम कहते हैं निकाला गया, तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया। हाँ, लेकिन ये मान ही लिया गया कि जब इजराइल बनेगा और चूंकि एक रिलीजन बेस्ड स्टेट होगा और जिसमें यहूदी धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी, तो बाकी धर्मों के लोगों ने शायद ये बेहतर समझा होगा कि अब यहाँ से जाना ही ठीक होगा। बिल्कुल, जाना ही ठीक होगा। लेकिन ये तो क्रिश्चियनिटी के साथ है कि आप चले गए, नंबर्स कम थे, और आपके मतलब चाहने वाले, आपके पेट्रन्स पहले से कम थे वहाँ पर। हाँ, नंबर उनकी कम थी। हाँ, कम होती जा रही थी धीरे धीरे, जैसे जैसे यहूदी बढ़ रहे थे, क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम। लेकिन मुसलमानों को कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो वो फिलिस्तीन जो ओरिजिनल मैंडेटेड टेरिटरीज थे, जो जिसका नक्शा हम देखते हैं, वो वहीं थे, और पूरे इजराइल में थे। तो जो इजराइल का जो नक्शा 48 का अगर आप देखें, तो बड़ा सा एक पॉक मार्क था, कहीं इधर से कहीं उधर से, और कई सारी उनकी भूमि बने हुए थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध हुआ, 48 में युद्ध हुआ, उन्होंने पूरे वेस्ट एशियन जितने पावर से सबको हरा दिया, और टेरिटरी कुछ कैप्चर कर ली। 56 में लड़ाई हुई, फिर कुछ कैप्चर की। 67 आते आते जब जो मेजर वॉर, 6 डे वॉर कहते हैं, उसमें उन्होंने पूरा जो आज का इजराइल हम नक्शा देखते हैं उसको कैप्चर कर लिया, या उससे ज़्यादा भी।